बच्चों, वेलकम अगेन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3, क्लास 10, लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट जो आपके पास अपडेटेड वीडियो थी, और उसमें हमने चैप्टर को क्लोज कर दिया था, मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन मैंने कहा था भाई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। देखो बच्चों, एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है ना, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे वो। अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो कट किया, उसमें वो लास्ट एक्सरसाइज जो हटाई एनसीईआरटी ने, आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई उसके जो क्वेश्चन है वो हो तो जाएंगे सॉल्व एलिमिनेशन वाले तरीके से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी। इट मीन्स वो क्वेश्चन आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं आ सकते, इनको 100% आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सेफ साइड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा के तौर पे करा रहा हूँ, जो हमें आने चाहिए। देखिए, आज है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 3। इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन है बेटे, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करो। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 9/x -4/y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको। ये 4/y है बच्चों, 4/y। सेकंड इक्वेशन इन्होंने दी है 13/x +7/y इज इक्वल टू 101। और कंडीशन लगा दी है कि x और y दोनों के दोनों जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। अब आपको सोल्व करना है x और y के लिए। देखो बच्चों, ये आगे दोनों डिनोमिनेटर में x और y। अगर आप सोचो कि मैं इनका एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेके सोल्व कर लूं, तो बड़ा अटपटा हो जाएगा, ये फिर वो वेरिएबल बच जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, आप लिखो लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो कुछ ऐसे है 9x। इस 9x को ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों, 9 × 1/x। और 1/x को आप मान चुके हो p, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 9p। इसी प्रकार जैसे 4/y है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/y, यानी कि 4q। ऐसे करके आप इसको रिप्लेस करो, आपके पास नई इक्वेशन आएंगी। Let p 1/x p 1/y q and put these values in above equation. These values in above equation. ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। नई इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 9p -4y, नो सॉरी q, 1/y को माना है ना, इज इक्वल टू 8। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार बच्चों 13p 1/x रिप्लेस 7q इज इक्वल टू 101 इक्वेशन। अब आगे सिंपल इक्वेशन हो गई हैं, जैसा पहले करते थे, एलिमिनेशन कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो, उससे सॉल्व कर लेंगे। देखो, यहाँ q नाम के वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भले ही अलग है, साइन अपोजिट है। तो क्यों ना इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन 3 को। ये 7 × 4 = 28q माइनस का बन जाएगा। इस इक्वेशन को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 × 4 = 28q बन जाएगा। दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाकर के q के कोफिशिएंट सेम और अपोजिट साइन वाले होंगे और ऐड करने पर कटेंगे। तो लिखो, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7, 7 से करनी पड़ेगी बच्चे, एंड इक्वेशन 4/4। 4 इक्वेशन को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ऐड बोथ ऑफ देम, एंड देन ऐड बोथ इक्वेशंस।
फिर उनको ऐड कर दो। तो आओ पहले मल्टीप्लाई कर लें। किसको किससे करना है? थर्ड को सेवन से, सेवन से करना है 9p माइनस 4q इज इक्वल टू 8 को। ये बन गया 7 9 जा 63p, 28q और 56। इसी प्रकार इक्वेशन 4 को करेंगे 4 से। 4 को इक्वेशन 4 को 4 से 7q इज इक्वल टू 101। ये हो जाएगा 13 4 जा 52p, 28q प्लस का और 404। ये फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें इसको ऐड कर दो। 63p माइनस 28q इज इक्वल टू 56। ऐड कर दें ये दोनों। इन दोनों के अपोजिट साइन होने के कारण कट के कोफिशिएंट सेम हो गए थे और ये आया बच्चों 115p इज इक्वल टू 460। ठीक है, 460 p इज इक्वल टू 460/115। इनको कैंसल आउट कर दो। वैसे तो देखो है ये 15 4 जा 15 चौका 60, है ना, कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है 4 पे। लेकिन अगर ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्ट इतनी बड़ी कैलकुलेशन 5 से कर लो। 5 9 जा 45, 5 2 जा और नीचे 5 2 जा 10, 3 जा। अब 23 4 जा डायरेक्ट कट गए। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 4। अब इस p की वैल्यू को बच्चे कहाँ रखेंगे? इस p की वैल्यू को आप थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपके पास आ जाएगा q। पुट p इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे 9 इंटू 4 p की जगह -4q इज इक्वल टू 8। 36 माइनस 4q इज इक्वल टू 8। माइनस का 4q इज इक्वल टू 8 माइनस 36। माइनस 4q इज इक्वल टू 36 में से 8 कर दो माइनस, बताओ कितना बचेगा? माइनस का 28। q को यहीं रखो, -28 अपॉन -4, कैंसल कैंसल 7। अब देखो बच्चे p 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 4। अब तुम्हें 1/x नहीं x चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो 1/x का x बनेगा तो 4 का बन जाएगा 1/4। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। इसी प्रकार q मानना था हमने 1/y। 1/y q की वैल्यू आई 7। हमें y चाहिए, तो इन दोनों को रिवर्स कर दो। y इज इक्वल टू 1/7 और ये बच्चे इक्वेशन वैल्यू y की आ गई। ठीक है, इस प्रकार जब ये फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएं वेरिएबल, तो उनको कोई नया वेरिएबल मान लो 1/xp 1/yq। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करना। क्वेश्चन यही है, सॉल्व फॉर x एंड y। 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3। आपस में फिर आंसर आप डिस्कस कर लेना कमेंट करके। ठीक है, और देखते हैं कौन पहले इसका आंसर देता है। ये दोनों आपको x और y के लिए सॉल्व करने हैं। 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक एक्स्ट्रा। देखो बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, फाइंड
value of k for which the given pair of linear equation has infinite many solution, infinite many solution। ये कह रहा है दी गई इक्वेशन में k की वैल्यू क्या हो कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएं। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस k माइनस 2y इज इक्वल टू k। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन है बच्चों 6x प्लस 2k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 5। इस k की क्या वैल्यू हो कि आपके पास इन लेनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए। देखो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड में लिखूं ना तो 2x प्लस के माइनस 2y माइनस के इज इक्वल टू 0, और इसी प्रकार 6x प्लस 2k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 5, पूरी ब्रैकेट को इधर उठा लाए माइनस में सेकंड। हमें पता है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 बाई ए टू इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2। इसी को कहते थे कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। इनका ग्राफ कैसा बनता है, एक दूसरे के लिए ओवरलैपिंग। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स पे दोनों लाइनें एक दूसरे से मीट कर रही हैं, कोइंसाइड हो गई। तो अब जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए इसके। और उसकी कंडीशन यही थी पता लगाने की कि a1 बाई ए टू, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सभी रेशियोज आपस में इक्वल। इसी से हम k को सोल्व करेंगे। देखो a1 का मतलब है बच्चों x का कोफिशिएंट 2 अपॉन a2 का मतलब x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2/6 इज इक्वल टू b1 k माइनस 2 y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन अपॉन 2k माइनस 1 y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस k अपॉन c1 की वैल्यू माइनस 2k प्लस 5, माइनस माइनस कैंसल। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो k में एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से भी k की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बच्चे यहां बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना k 2k स्क्वायर हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो इट मीन्स आपके पास ये ज्यादा फायदे का सौदा है। ये लो, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो क्वाड्रेटिक बनेगी फिर उसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आओ। ये ले लो 2/6 k माइनस 2k माइनस 1, उस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 1, और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा k माइनस 2। 2k माइनस 1 4k माइनस 2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ 6k माइनस 12, k को एक तरफ 4k माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2, साइन चेंज माइनस 2k माइनस 10, k इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल k बाय सॉरी 10/2। लो बच्चों, और अगर आप ये दोनों कंपैरिजन में ले आते ना, ये वाले दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम k का स्क्वायर हो जाता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। हाँ अगर ऐसा होता ना बेटे यहाँ भी k होता तो क्वाड्रेटिक बननी ही थी, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते, k की वैल्यू निकालते। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। कंडीशन देख के लगानी पड़ेगी। अगर वो यहीं के देता नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का केस होता नॉट इक्वल टू c1/c2, फिर तो यही कंपेयर करते हम दोनों।
यही कंपेयर करना पड़ता, इन दोनों को आगे वालों को कंपेयर करते और उससे निकालते, क्योंकि नो सॉल्यूशन की कंडीशन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये भी ध्यान देना एग्जाम में, कंडीशन दी कौन सी है, इनफाइनाइट मैंने वाली दी है या नो सॉल्यूशन वाली दी। नो सॉल्यूशन वाली में फिर इन दोनों से ही कंपेयर करेंगे फर्स्ट, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो दे रखा है उसमें। ठीक है, इस प्रकार ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था और आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में थे, वो नहीं है अब। तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए आप। गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, 2x minus 3y is equal to 7 and a plus b into x minus a plus b minus 3y is equal to 4a plus b। इसको आप सोल्व करोगे a और b के लिए, सॉल्व फॉर ए एंड बी, या यू लिख दो फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी कंडीशन दे ही रखी है। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे। आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। दो नंबर का डिफरेंस 4 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस है 4/21। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स को फाइंड आउट करो। देखो अब यहाँ डिजिट का डिफरेंस नहीं है 4, दो नंबर ही हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट वन नंबर बी x एंड अनदर बी y। एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब बच्चों इनमें से डिफरेंस दे रखा है उन्होंने, डिफरेंस। अब ये भी नहीं कहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव कह रखे होते तो एक बड़ा मानते एक छोटा मानते, और दोनों नंबर अगर कह रखे होते उसने नेगेटिव, तो तब भी नेगेटिव में जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला होता है वो बड़ा माना जाता है, जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला होता है वो छोटा माना जाता है। जैसे -2 और -5 होते, तो इसको बड़ा मानते इसको छोटा मानते, फिर बड़े में से छोटे का डिफरेंस करते, ऐसे करते। ठीक है, फिर भी इसका डिफरेंस पॉजिटिव में आता। लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट वन नंबर बी x एंड अनदर बी y एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने मान लिया कि x माइनस वाई 4 है। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। फिर उसने कहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अच्छा अब बच्चों ये करना ठीक है या ये करना ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन है, 1/y माइनस 1/x करोगे या 1/x माइनस 1/y करोगे। देखो बड़ा मान रखा आपने x को, तो रेसिप्रोकल जब करोगे ना बेटे, जैसे मान लो 4 और 2 दो नंबर है हमारे पास, ये बड़ा है ये छोटा है। जब इनके रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो बड़ा छोटा हो जाएगा और छोटा बड़ा हो जाएगा। देखो 1/2 है किसी का आधा, और 1/4 है किसी का चौथाई, फोर्थ पार्ट, और ये है किसी का सेकंड पार्ट, यानी कि दो हिस्से करे हैं यहाँ पे, याद रखना।
बड़े का रेसिप्रोकल छोटा बन जाएगा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां अब उनके जो रेसिप्रोकल का डिफरेंस दे रखा है वो 4/21, वो ऐसा लिखना गलत है बेटे, क्योंकि x को ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में क्या मान के आए हो, बड़ा मान के आए हो। तो अब रेसिप्रोकल करते टाइम 1/y माइनस 1/x करोगे। ठीक है, और इसको रखोगे आप 4/21। ओके, देखो यहाँ एलसीएम अगर 1/x माइनस 1/y कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो x माइनस वाई जो है ना, x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू तो ऊपर भी पता है तुम्हें 4 है, तो यहाँ रखते हैं x माइनस वाई की जगह 4/xy इज इक्वल टू 4/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ xy मल्टीप्लाई होगा, 21 4 के साथ होगा, xy को यहीं रखो, 21 इंटू 4/4 कैंसल, और xy की वैल्यू आ गई बच्चों 21। अब देखो ये xy आ गया 21, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, ऐसे तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर तो रहेगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, SBS माने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वेयर x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस 2xy, सीधी सीधी आईडी लगा दी बेटे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ठीक है, अच्छा हमें तो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर चाहिए, x प्लस वाई का, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ताकि इक्वेशन बने। तो क्यों ना हम इसको ऐसे नहीं लिख लें, x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 2xy। देखो ध्यान से सुनना, ये इतनी आईडी बन गई बेटे x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। हमने क्या किया, ये आईडी लगा के ओपन किया, अब प्लस का 2xy चाहिए था, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर बनाने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy चाहिए था हमें, हमारे पास तो माइनस था, तो हमने अपनी ओर से लगाया 2xy प्लस का, अपनी ओर से 2xy प्लस लगाया तो अपनी ओर से माइनस भी लगाना पड़ेगा फिर 2xy, और ये दोनों हमने जोड़े, ये वाला हमने ऐड किया, ये वाला हमने ऐड किया, ये दोनों हमने ऐड किए हैं, ये पहले से था, इसकी बन गई आईडी। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 4xy। x माइनस वाई की वैल्यू है, बिल्कुल है 4 का स्क्वेयर, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है, बिल्कुल है 21। ये आ गया बच्चों 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 84। 16 प्लस 84 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अब देखो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें x प्लस वाई चाहिए, दोनों तरफ दोबारा से क्या ले लेंगे, रूट, रूट से स्क्वेयर हो जाएगा कैंसल। 100 का मतलब हो गया ये प्लस माइनस 10, प्लस 10 का स्क्वेयर भी हो सकता है 100, माइनस 10 का स्क्वेयर भी हो सकता है 100, यानी कि 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 10 का स्क्वेयर है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 बच जाएगा,
और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा -10। तो 100 -10 के स्क्वायर के कारण भी आ सकता है और +10 के स्क्वायर के कारण भी आ सकता है, हमें नहीं पता है किसके कारण है। तो अब हमें दो केस बनाने पड़ेंगे बेटे। क्या करना पड़ेगा? दो केस बनाने पड़ेंगे। दो केस क्या बनाओगे? इफ x + y = 10, then x - y = 4, cancel, 2x = 14, x = 14/2 और x = 7। ये इक्वेशन थी ना x - y, x - y = 4, फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों का यूज करके तो x आया 7। अगर x 7 है तो 7 + y 10 होना चाहिए बेटे, और y होना चाहिए 10 - 7 यानी कि 3। ठीक है, एक केस तो ये हो गया कि अगर आप x + y जो आया था इसकी वैल्यू +10 मानते हो तो ये सिचुएशन आएगी, x 7 आएगा y 3 आएगा। इफ x + y = -10, अगर आप इसको -10 मानो तो x - y = 4, कैंसल, 2x = -6 और x आएगा -6/2, कैंसिल हो गए -3, x आएगा बेटे -3। x -3 है तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, -3 + y = -10, y = -10, उधर जाके 3 प्लस हो जाएगा, y आएगा -7। यानी कि बच्चों अब आंसर में आपके पास ऐसा लिखा जाएगा, आंसर में ये लिखेगा नंबर्स आर 7 and 3 और -7 and -3। ये दोनों ही आंसर ठीक हो सकते हैं, 7 और 3 दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब देखो कह रहा था ना कि बड़े में से छोटे को माइनस करो तो 4 आना चाहिए। ठीक है भाई, एक कंडीशन बिल्कुल पूरी हो रही है। इनका रेसिप्रोकल करो 1/3 - 1/7 तो आना चाहिए 4/21। देखो इनका एलसीएम कितना लोगे? 21, 7 को इधर 3 को इधर, ये हो गया 4/21। दोनों कंडीशन हो रही है ना सेटिस्फाई। बड़े में से छोटा 4, जब रेसिप्रोकल करोगे तो बड़े का रेसिप्रोकल छोटा बन जाएगा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा बन जाएगा। इस पे पहले इन्फ्लुएंस डाला है ना, ये कहा था मैंने बेटा, ये ध्यान रखने की बात यही है बस, रेसिप्रोकल करने पर बड़ा छोटा, छोटा बड़ा हो जाता है। अच्छा दूसरी कंडीशन लगा के देखें, मानो -3 और -7 का केस लें तो -3 बड़ा है, उसमें से माइनस करेंगे छोटे को, तो बच्चों -3 -7 ये 4 आया, बिल्कुल ठीक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। रेसिप्रोकल करें, अब -7 छोटा था, रेसिप्रोकल होके बड़ा हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या जो बड़ा था उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1/7 + 1/3, एलसीएम 21, 3 7 जा, है ना, तो ये कितना आया 7 3 जा, है ना, तो -3 + 7 4/21। ये देखो ये था एक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी है कि ये जो रेसिप्रोकल वाली बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बड़े का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए बेटे। और आंसर दोनों हो सकते हैं -7 -3, और या फिर वो नंबर का पेयर है 7 और 3। बोलो, बड़े ध्यान से इसको करना, जो बात मेन थी इसमें वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो आया भी है बेटे बोर्ड में, बोर्ड में भी आए हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं वैसे करा रहा हूं, बोर्ड में भी आए हैं। देखो क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 160
kilometer apart on a highway. Places A and B are 160 kilometer apart on a highway. एक हाईवे के ऊपर दो स्थान है ए और बी, साथ के साथ डायग्राम बना देता हूं। ए बी दोनों के बीच की दूरी है 160 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। वन कार starts from A and another from B at same time। एक ही समय पर एक कार A से चलती है और दूसरी कार B से चलती है। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही दिशा में चलनी शुरू करें तो दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, तो वो 8 घंटे के बाद मिल जाती हैं। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स। if they travels towards each other they meet in 2 hours। अब ये कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। स्पीड ऑफ ईच कार, हर एक कार की आप स्पीड नोट डाउन करो। देखो बच्चों, केस 1, केस 1 है जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलें। इसको मान लो या इसको मान लो, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें। चलो केस 1 को हम देखते हैं। when both cars travels in same direction, जब दोनों की दोनों एक ही दिशा में चलें तो क्या होगा। इससे पहले आप लेट कर लो, सॉल्यूशन शुरू करो। लेट स्पीड ऑफ वन कार is a kilometer per hour and another car is b किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड a किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड b किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही डायरेक्शन में, a यहां से चल रही है, b यहां से चल रही है। एक बात और लिख दो, आल्सो a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ी है। तो a से एक कार भागेगी, b से दूसरी कार भागेगी। बेटे b की स्पीड कम होगी ना, और जब a की स्पीड ज्यादा होगी ना तब ये आपस में मिलेंगी। अगर b की स्पीड ज्यादा हो तो इनका गैप तो बढ़ता चला जाएगा, ये कभी मीट नहीं करेंगी सेम डायरेक्शन में चलने पर। सेम डायरेक्शन, अगर एक दूसरे की तरफ चल रही हो तो किसी की ज्यादा किसी की कम हो, दोनों मिलेंगी ही मिलेंगी ऐसे आ रही हो तो। लेकिन b आगे आगे चल रही है, a पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही है। अब ये मिलानी है, दोनों मीट करना है इनको। ऐसी कंडीशन तो एक ही है जब बी धीमे चल रही हो और ए तेज चल रही हो, इसलिए हमने ए ग्रेटर देन बी माना। ठीक है। व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, कार हैविंग स्पीड a किलोमीटर पर आवर starts from point A and car having speed b किलोमीटर पर आवर
starts from point B. कार A follow कार B. कार A जो है ना, A से जो चली है वो B को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अच्छा, कितने देर में मिली ये, 8 घंटे में। अब 8 घंटे में A की स्पीड से इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और B की स्पीड से इस कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। B को A ने पकड़ लिया। अच्छा, 8 घंटे में ये जो गैप है ना ये कवर कर लिया। 8 घंटे में जितनी बी चली होगी, ए को 160 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा होगा, तभी तो ये गैप कवर हुआ और ए ने बी को पकड़ लिया। ठीक है ना, तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 8 आवर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटे स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड कितनी थी ए, टाइम कितना है 8, यानी कि 8 ए किलोमीटर। इतनी दूरी तो तय की है ए से जो चली। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 8 आवर्स, स्पीड इंटू डिस्टेंस, बी इंटू 8, 8 बी किलोमीटर। अब देखो किसने ज्यादा यात्रा की होगी, ए वाले ने, इसकी स्पीड ज्यादा थी, बी की कम थी, इसने ज्यादा ट्रेवल। अच्छा, कितना ज्यादा ट्रेवल किया होगा, बी को पकड़ने के लिए ये गैप पूरा करना है, इसका मतलब ए ने 160 किलोमीटर ज्यादा यात्रा की होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8A माइनस 8B 160 होना चाहिए। ये ज्यादा चली होगी 160 किलोमीटर, ये कम, तो दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस 160 कवर हो गया। ठीक है, 8 कॉमन ले लो, अंदर बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 160, a माइनस बी इज इक्वल टू 160 बाई 8 दैट इज 20। एक इक्वेशन आ गई बेटे, a माइनस बी इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। ये थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर चलें, जब दोनों कार एक दूसरे की ओर चलें। सेकंड केस देखते हैं, केस 2, बोथ कार्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर चलें अपोजिट डायरेक्शन में। एक यहां से चल पड़ी, एक यहां से चल पड़ी, 2 घंटे के बाद मिल गई। 2 घंटे के बाद मिल गई, इसका मतलब 2 घंटे में कुछ इसने चला होगा, कुछ इसने चला होगा, और दोनों ने मिल करके कितनी यात्रा करी, 160 किलोमीटर, तभी तो कवर होंगे। 160 किलोमीटर कवर करके दोनों तभी तो मिलेंगी। तो इसका मतलब दोनों ने मिलजुल करके 160 चला, और पहले केस में ए ने 160 ज्यादा चला। तो देखो यहां ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितनी देर में किया था ये, इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 2A किलोमीटर। टूवर्ड्स ईच अदर यहां लिख भी दो, दे मीट इन 8 आवर्स, ओ सॉरी 2 आवर्स। 8 आवर्स तो पहले केस में था ना, 2 घंटे में मिल जाएंगी। यहां भी लिख दो, कार ए फॉलो कार बी एंड मीट्स इन 8 आवर्स, 8 घंटे में मिल जाती है। इसी प्रकार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 2B किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2A और ये 2B मिल करके 160 किलोमीटर कवर होने चाहिए। 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 160, a प्लस बी इज इक्वल टू 160 बाई 2 दैट इज 80, a प्लस बी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 होगी बच्चों। अब बड़ी आसान है, ए और बी साइन चेक करे
तो b का अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 80 और a माइनस बी इज इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 100/2 50। a की वैल्यू कितनी आई 50। एक कार की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो किसी भी इक्वेशन में। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू जो 20 था इसमें रख दो a 50 माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस 50, इट मीन्स माइनस 30, माइनस माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 30। 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार्स आर 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, ये उनकी स्पीड होगी। अच्छा, इस सिचुएशन पे घटा के देखो, 8 घंटे में 30 किलोमीटर से चलें तो कितना डिस्टेंस 240 किलोमीटर, 50 की स्पीड से करें 400 किलोमीटर, दोनों का गैप 160। ए वाली 400 किलोमीटर चली, बी वाली 240 किलोमीटर, ये तो 240 किलोमीटर आगे पहुंच गई, और ये यहाँ 160 को ये कवर करके आई, 240 ये कवर किया, दोनों मिल गई 400 किलोमीटर, दोनों का गैप 160। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे की ओर चलें तो ये 2 घंटे में 30 की स्पीड वाली 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, ये 100, दोनों मिल करके 160, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलें। वेरीफाई हो गया, 100% क्वेश्चन ठीक है। तो ये था बेटा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, ये वो हैं सिलेक्टेड से जिनमें कुछ नई चीजें हैं, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए थी कि भाई इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम आपके बीच में लेके आएंगे, बाकी कमेंट आदि में आगे रिवीजन क्लासेस भी लाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, उस टाइम पे भी आप अपनी प्रॉब्लम हमारे से शेयर कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है जी, तो ये थे कुछ नए टाइप। ओके बच्चों, तो थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ, अब हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक अच्छा खाएं, अच्छा विचार रखें, खेलें कूदें और रूटीन में पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।